हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता या भगवान के समान है। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का विशेष महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम् अस्ति। अतिथि देवता के समान है, ये उपनिषदों का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपि तु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथिभावेन पूज्यते। हमारे देश में न केवल मनुष्य बल्कि दूसरे जो प्राणी हैं वो भी अतिथि के समान ही पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा जो है वो 5 महायज्ञों के समान है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि देवता के समान है या देवता तुल्य है। इसी वचन से अतिथि सेवायाः भाव सर्वेषु जागृतः भवति। सभी में अतिथियों के प्रति सेवा का भाव जागृत होता है। तादृश है कश्चन प्रसंग है अत्र पाठे दर्शित है। और इसी तरह का कोई प्रसंग इस पाठ में बताया गया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना इव चलती। राधिका इन दिनों कूदते हुए चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। उसके घर में नए अतिथि आए हैं। यानी कि उसके कूदने का कारण क्या है कि उसके घर नए अतिथि आए हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति। वे सब विशेष हैं। माता पुत्रौ 2 पुत्र हैं। पुत्रौ च मिलित्वा और 2 पुत्रियां मिलकर। ते तत्र 5 सन्ति। वे सब 5 है। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। और दिन रात उसको उनकी चिंता इकट्ठे करने की रहती है। गृहस्य छद्याम ऊपरी, घर की छत के ऊपर। यानी कि राधिका को दिन रात क्या चिंता रहती है कि उन सबको वो घर के ऊपर इकट्ठा, छत पे इकट्ठा कर ले। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। और उसका मन भी वहीं पर रहता है। कुतूहलम अस्ति, व्याकुलता है ना। केते इति, कि वे सब कौन है। ते न अन्ये काचित् मार्जारी तस्या चत्वारः शावकाः च। वे कोई अन्य नहीं है, बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं। आमय है, हाँ। ते एव विशिष्टाः अतिथयः, कि वे सब ही विशिष्ट अतिथि हैं, विशेष मेहमान हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती। उसने तो, किसने, राधिका ने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। यानी कि और भीम। कौन कौन से नाम है? तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम। तन्वी जो है वो आकृत्याः सुंदरी, देखने में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमलाः। और मृद्वी जो है वो छूने में कोमल है। शबलः चित्रवर्ण है, सबल रंग बिरंगा है। तथा च भीमः किंचित स्थूल है। और जो भीम है वो थोड़ा सा मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति, कब जाती है बिल्ली। कदा आगस्ति, और कब आती है। एतत् सर्वमपि राधिका जानाति, यह सब कुछ राधिका जानती है। सा मार्जर्यै क्षीरं ददाति, वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पीबती, बिल्ली पीती है। अनंतरम, और बाद में। सा स धन्यवादम राधिका पश्यति, धन्यवाद सहित राधिका को देखती है। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति। किंतु शावक यानी कि बच्चों के समीप राधिका जाती है। चेतम मंदम मंदम पृष्ठतः आगस्ति, तो वह उसके पीछे धीरे धीरे आती है। राधिकां दृष्ट्वा, राधिका को देखकर। शावकाः भीताः न भवति, शावक जो है, बच्चे जो हैं वो भीताः, डरते नहीं है। पितामही दादी राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हस्ति, राधिका के सभी कार्यों को देखकर हंसती है।
सा राधिकां वदति, वह राधिका से कहती है, राधिके अतिथ्यः कदा आगस्ति इति न जानी मैं, कि अतिथि कब आते हैं ये कोई नहीं जानता। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु जब वे आ जाते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तब उनकी ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामह्या, राधिका कहती है, दादी कंठम परितः है मालाम, अब उसके गले के चारों ओर मालाम इव हस्तौ, अपने हाथों की माला का स्थापयंती पृष्ठि, माला की तरह अपने हाथ जो है दादी के गले में डालते हुए पूछती है, अस्तु करोमि, कि ऐसा ही करती हूँ, कि भाई जैसी सेवा दादी ने कहा ना कि ऐसी ही करनी चाहिए, तो कहती है ठीक है करती हूँ। किंतु किमर्थम, कहती है किंतु किस लिए। मातामही वदती, मातामही तो होता है नानी, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, दादी की, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, पितामहिया, पितामही दादी। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है शायद प्रिंट में, क्योंकि दादी से बात हो रही है ना, तो मातामही तो नानी हो गया, तो पितामही वदती, दादी कहती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, अर्थात अतिथि ही अस्माकं देवः अस्ति, अर्थात जो है अतिथि जो है वो हमारे भगवान है। इति चिंतयतु, ऐसा सोचना चाहिए। तस्य आदरेण सेवा करोतु, और उनकी आदर सहित सेवा करनी चाहिए। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदती, राधिका जो है पूरा दिन इस मंत्र को बार बार जपती है, बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, अतिथि देवता के समान है। अनंतरम सा तन्वी मृद्वी शबलम भीम चह वात्सल्येन वदती, और उसके बाद वह तन्वी मृद्वी शबल और भीम के को उनके पास जाकर प्यार से बोलती है। जानन्ति किम, कि क्या जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। अब ये हमारे शब्दार्थ है, तो हमें शब्द, अर्थ और हिंदी तीनों ही याद करने होंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जो है बीच में से कोई भी शब्द पूछ ले तो उसका दूसरा अर्थ हमें जो है समानार्थक याद होना चाहिए। तो अब हमारा अभ्यास कार्य है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम, पाठ पर आधारित जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। एक पद मतलब एक शब्द में, ठीक है। राधिका कथम चलती सम, राधिका कैसे चल रही थी, तो कुर्दमानः, कुर्दमाना। अगर आपको ये पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो कथम की जगह हम लिखेंगे कुर्दमाना, और बाकी सेम कर देंगे, राधिका कुर्दमाना चलती सम, क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम, ठीक है। एक पद में है तो हम सिर्फ लिखेंगे कुर्दमाना। नेक्स्ट है, गृहे कति अतिथ्यः सन्ति, तो कितने अतिथि आए थे, 5, है ना। का दृष्ट्वा शावकः भीता न, कति की जगह आ जाएगा, बाकी लाइन सेम, ठीक है। का दृष्ट्वा शावकः भीता न भवन्ति, किसको देखकर बच्चे जो है नहीं डरते थे, किसको देख के नहीं डरते थे, राधिका को, तो यहाँ आंसर आएगा राधिका। उसके बाद है, मार्जारायै कतिः शावका, बिल्ली के कितने बच्चे थे, 4। राधिका मार्जायै किम ददाति, राधिका बिल्ली को क्या देती थी, अक्षीरम। चित्रवर्णः कः अस्ति, रंग बिरंगा कौन था, शबलः। अब नेक्स्ट है, पाठस्य आधारेण, पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, ठीक है। मार्जारी शावका नाम नामानी किम, बिल्ली के बच्चों के नाम क्या थे, तो क्या नाम थे उनके, बिल्ली के बच्चों के नाम थे कि हम कहानी की जगह लिखेंगे बस, मार्जारी शावका नाम नामानी तन्वी मृद्वी शबल है और भीम है। च इति संति, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, राधिका मार्जारी बिल्ली के बच्चों को क्या पाठ पढ़ाती है, तो क्या पढ़ा रही थी वो, राधिका
मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव इति पाठयति। विशिष्टः अतिथ्यः के? विशिष्ट अतिथि कौन थे? विशिष्टः अतिथि मार्जारायाः चत्वारः शावकाः विशिष्टः अतिथ्यः। तो बिल्ली के 4 बच्चे विशिष्ट अतिथि थे। पितामही राधिका किम वदति? पितामही दादी ने राधिका से क्या कहा था? पितामही राधिकाम वदति राधिके अतिथ्यः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः कि अतिथि कब आते हैं हम यह नहीं जानते हैं। मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति? बिल्ली जो है राधिका के पीछे कब आती थी? यदा शावकानां समीपम राधिका गस्ती चेतः मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति। कि या फिर हम लिख सकते हैं कि यदा शावकानां समीपम राधिका गस्ती तदा मार्जारी राधिकाया पृष्ठतम आगस्ती। भाई जब वो उसके बच्चों के पास जाती थी तो बिल्ली उसके पीछे पीछे आती थी। मार्जार्याः शावकाः कीदृशा सन्ति? मार्जारी बिल्ली के बच्चे कैसे थे? तन्वी 4 बच्चे थे ना। तन्वी आकृत्याः सुंदरी मृद्वी स्पर्शेन अतीत कोमला शबलः चित्रवर्णः तथा च भीमः किंचित स्थूलः अस्ति। उसके बाद है हमारा अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। तो एक उदाहरण दिया है यथा मतलब जैसे लेखनी अत्र अस्ति। तो इसकी जगह प्रश्नसूचक लगाया है इन्होंने। लेखनी कुत्र अस्ति कहाँ है? तो नेक्स्ट हमारा वृक्ष है तत्र अस्ति। तो इसका आंसर क्या आएगा? वृक्ष है कुत्र अस्ति। देवालय है अन्यत्र अस्ति। तो इसकी जगह हम लिखेंगे देवालय है कुत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति। तो वायु कुत्र अस्ति। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति। बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति। माता कुत्र अस्ति। तो यहाँ पे बच्चों आपने विशेष चीज़ क्या देखी कि सब जगह जो अव्यय शब्द थे हमारे अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र और अत्र, इन सब की जगह हमने एक ही शब्द लगाया है, वो है पद कौन सा? कुत्र। आगे पीछे का सेम है, सिर्फ ये चेंज किया है हमने। और पीछे यहाँ पे हमारा लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। नहीं तो इसका भी ध्यान रखना, अगर एग्जाम्स में आए तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएं पूर्ण विराम को हटा के, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है ना। प्रश्न बनाते हुए हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्पीठिकायाम किम अस्ति। उत्पीठिका यानी कि जो मेज है हमारी उस पर क्या है? किम न अस्ति, और क्या नहीं है। इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। तो ये चित्र को देखकर हमें लिखना है। और कैसे लिखना है कि ये इन्होंने शब्द दिए हुए हैं, इनमें से बताना है हमें कि इनमें से क्या चीज़ें यहाँ पर है और क्या नहीं है। जो है तो हम लिखेंगे उत्पीठिकायाम। जो शब्द है यहाँ पर पुस्तकम, तो ये है तो अस्ति लिखेंगे। अगर नहीं है, जैसे घड़ी नहीं है घटी, तो न अस्ति लिखेंगे कि घड़ी नहीं है। अब जैसे कंप्यूटर है तो इसके लिए आएगा संगणक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अस्ति। उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। ठीक है। वृक्ष है, वृक्ष नहीं है तो हम लिखेंगे उत्पीठिकायाम वृक्ष है न अस्ति। ओके। इसी तरह बोतल है और संयुक्त है, थैला नहीं है। तो ये आप यहाँ पर देखना, जो है उसके लिए हम यहाँ से उठाएंगे लाइन। उत्पीठिका पीठिकायाम जो है उसके लिए अस्ति, नहीं है तो न अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रेखाचित्र दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण को देखकर वाक्य लिखना है। तो अभी मैं इजी बना देती हूँ इसको। पहले आप देखिए, ये मेन शब्द है कुत्र, उसके बाद है हमारा अत्र तत्र सर्वत्र और एकत्र। अब हमें करना क्या है कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, देखो फर्स्ट लाइन देखो आप,
मार्जारः है कुत्र अस्ति, मार्जारः है अत्र अस्ति। पहले क्वेश्चन बनाया फिर आंसर दिया। तो इसी तरह हम बनाएंगे। यहाँ से आप कोई भी शब्द चारों खानों में से उठाओगे, अतर का, ततर, सर्वतर, एकत्र, ठीक है, ये कॉमन रहेगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे तब इसका यूज़ करेंगे। तो हमने मान लिया माला उठा लिया यहाँ से, तो हम लिखेंगे माला कुत्र अस्ति, ठीक है। या फिर यहाँ से प्रेम उठाओ, प्रेम कुत्र अस्ति। या चटका, चटका के बाद चटका कुत्र अस्ति, इधर से उठाओ अजय कुत्र अस्ति। ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन जब उत्तर लिखेंगे तब ध्यान रखना कि शब्द हमने कहाँ से लिया था। अगर हम उत्तर लिखते हुए माला का उत्तर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माला और अत्र लगाएंगे, माला अत्र अस्ति। अगर हमने यहाँ अजय अजय का उठाया था तो हम लिखेंगे तत्र, अजय है तत्र अस्ति, ठीक है। और अगर चटका उठाया हमने, चटका का क्वेश्चन बनाया है कि चटका कुत्र अस्ति, तो हम लिखेंगे चटका एकत्र अस्ति। और यदि इस खाने का कोई शब्द लिया था हमने, उसका हमें उत्तर देना है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लिया प्रेम का है तो प्रेम सर्वत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, प्रकृति है सर्वत्र अस्ति, प्रकाश है सर्वत्र अस्ति, ठीक है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से खाने से शब्द उठा रहे हैं, उसी के अनुसार हमें उत्तर देना है। ओके, फिर है ये भोजशालायाम, भोजनशालायाम की मस्ती की। जो भोजनशाला है उसमें क्या है, इति पंचभी वाक्य लिखन्तु, और इसी पर 5 वाक्य लिखने हैं। किसके, भोजनशाला के। सूचक भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, पाचकः मतलब रसोईया होता है। तो इसके शब्द दिए हैं इन्होंने पाचकः, पाचकः का तो इन्होंने बना दिया। उसके बाद है पात्रम, तंडुला, शाकानी, अग्नि, जलम। तो हमें इन्हीं पे बनाना है। तो हम दूसरा बनाएंगे, भोजनशालायाम, पात्रम है ना, तो पात्रम अस्ति, भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति, भोजनशालायां शाकानि सन्ति, भोजनशालायां अग्नि अस्ति, भोजनशालायां जलम अस्ति, ठीक है। उसके बाद है अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। यहाँ से अव्यय शब्द हमें चुनकर लिखने हैं। अमित गृहात् बहिः गच्छति, यहाँ पे बहिः अव्यय शब्द है। एक है वानरः वृक्षस्य उपरि, उपरी अव्यय शब्द है। सह फलानी अधः, अधः मतलब नीचे, वह फल को नीचे फेंकता है। अमित घर के बाहर एक वृक्ष पर बंदर बैठा है और वह फल को नीचे फेंक रहा है। तत्र एक है बिडालः अस्ति, वहाँ एक बिल्ला भी है। और बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, घर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये शब्द जो है हमारे अव्यय शब्द है। उसके बाद ये उदाहरण है, तो यहाँ हम लिखेंगे कह कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति, कि क्या चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है, ये लिखना है। ये भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये शब्द है, इनका बताना है कि वो कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते। सिंह है वने कार्यालय, सिंह है कहाँ होता है, शेर कहाँ होता है, वन में या कार्यालय में, वन में होता है। तो हम लिखेंगे सिंह वने अस्ति कार्यालय न अस्ति, ठीक है। छात्र है, छात्र आकाश में होता है कि विद्यालय में, विद्यालय में होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, छात्र है आकाशे न अस्ति विद्यालय अस्ति, या हम सिंपल लिख सकते हैं छात्र है विद्यालय अस्ति कार्यालय न अस्ति। तो छोटा हो जाएगा, हम कोमा लगा के लिख देंगे, ठीक है। मत्स्य समुद्रे अस्ति, फिर कोमा लगाएंगे। वृक्ष है न अस्ति, मधुरता मीठापन, मोदके, मोदक होता है लड्डू, मधुरता मोदके अस्ति कषाय न अस्ति। उष्णता गर्मी सूर्ये अस्ति चंद्रे न अस्ति। वानरः नद्यां न अस्ति वृक्षे अस्ति। नौकाः जले अस्ति पर्वते न अस्ति। अज्ञानम
पंडिते न अस्ति मूर्खे अस्ति। चंद्र है, या फिर पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ होता है हम उस शब्द को पहले ले आएंगे। ठीक है, चंद्र है, पूर्णिमायाम अस्ति अमावस्यायाम न अस्ति। चंद्रमा तो पूर्णिमा को ही दिखाई देता है ना, अमावस को थोड़ी दिखता है। और नेक्स्ट है अवकाश है। छुट्टी कब होती है, सोमवार को या रविवार को? रविवार को होती है, तो हम लाएंगे अवकाश है रविवासरे अस्ति सोमवासरे न अस्ति। उसके बाद ये योग्यता विस्तार है, इस गीत को गाना है और ये सब आप एक बार पढ़ लेना। ये सारे अत्र तत्र ये हमारे पाठ के बीच में सब आ चुके हैं, अव्यय शब्द है। ठीक है, ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे, कोने, कोने पर, केंद्र, बीच में, समीपे, पास, दूरे, दूर, अंतः, अंदर, बही, बाहर, और पूर्तः। पूर्तः क्या होता है, आगे, सामने, और पृष्ठतः है पीछे, पूर्तः है सामने, पृष्ठतः है पीछे, दक्षिणतः है तो क्या हुई ये, साइड में, पास में दाईं ओर, वामतः है बाईं ओर। ओके।